हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस कॉलेज सीरीज़ में आपके लिए एक और यूनिवर्सिटी की डिटेल्स लेकर मैं आ गई हूँ। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो बीटेक करने का सोच रहे हैं। और जैसा कि हमें सबको पता है कि सारे बीटेक स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट्स बीटेक करना चाहते हैं तो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटीज़ ही रहती है और होनी भी चाहिए। बट अगर इन केस आपको आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन नहीं मिल पाता है, जेईई मीन्स आपका अच्छा नहीं होता है और आप अपने 1 साल बर्बाद नहीं करना चाहते ड्रॉप लेके, तो आपको डेफ़िनेटली मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की या कॉलेजेस की, इंस्टीट्यूट की आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे कितनी फ़ीस है। अगर आप प्राइवेट से बीटेक कर रहे हैं या करने की सोचेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी फ़ीस है, वहाँ की रेपुटेशन कितनी है और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आपको मिल सकती हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एडमिशन ले रहे हैं कि आपका जेईई मीन्स अच्छा नहीं गया, उसके बाद आपने सडनली हरी में कहीं पे भी एडमिशन ले लिया, जिस स्टूडेंट ने बोला कि हाँ, किसी भी इंसान ने बोला कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, यहाँ एडमिशन ले लो, आपने ले लिया। बट अगर उसके बाद आपको पता चला कि नहीं, ये यूनिवर्सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, आपका पैसा वेस्ट हो गया, तो रिग्रेट करने के अलावा आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचती है। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आने देनी है। आपको मैक्सिमम कॉलेज की डिटेल्स जाननी है, उसको जानिए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स देखिए। फिर देखिए कि किस में आप एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट में, अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते या जेईई मीन्स आपका अच्छा नहीं जाता है तो आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बेनेट यूनिवर्सिटी की कि इसमें बीटेक कैसा होता है और कितनी फ़ीस रहती है, क्या सब कुछ है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी नई यूनिवर्सिटी का अगर मैं डिटेल्स डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको करंट टाइम पे आए, उसको आप देख पाएँ, एडमिशन लेने से पहले कुछ भी आपका मिस ना हो। और अगर आसपास में भी कोई कंफ्यूज है कॉलेज को लेकर तो उसको भी आप गाइड कर पाओ, या आपको खुद भी कोई गाइडेंस चाहिए या कोई भी डाउट रहता है वीडियो के बाद, तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर चेक करो, नंबर अवेलेबल है, इंक्वायरी फॉर्म अवेलेबल है, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे और सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो चलो बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो बेसिक डिटेल से स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि बेनेट यूनिवर्सिटी को जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है वो इसको रन करता है और बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है। 2016 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, अभी 9 ईयर्स ही कंप्लीट हुए हैं। पर कैंपस एरिया की बात करूं तो अच्छा खासा कैंपस एरिया है, 60 एकर्स का, और अच्छा खासा ब्रांड नेम इनका है। काफ़ी कम टाइम में इन्होंने अच्छा खासा ब्रांड नेम बना लिया है। यहाँ पे 60 से ज़्यादा कोर्सेज ये ऑफ़र करते हैं और 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स करेंटली अभी इस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले रहे हैं। अप्रूवल काफ़ी सारे हैं, यूजीसी से अप्रूव्ड है, नेक से इसको A+ ग्रेड एक्रीडिएशन मिला हुआ है। एनआरएफ रैंकिंग की बात करूँ तो एनआरएफ रैंकिंग अभी नहीं मिली है, बट जिस तरीके से फैकल्टी इसको रन कर रही है, अच्छा खासा ब्रांड नेम है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसमें एडमिशन लेते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो एनआरएफ रैंकिंग जब इसको 10 ईयर अभी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद एनआरएफ रैंकिंग अच्छी खासी मिलेगी इसको। फ़ीस की बात करो तो यहाँ पे 16 to 19 लाख तक की फ़ीस आपको देखने को मिलती है बीटेक की। बाकी आपके स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करता है, वेरी करती है, 16 से 19 के बीच में अप्रॉक्स वेरी करेगी, स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। वहीं पे हॉस्टल फ़ीस का भी आपको 7 to 8 लाख का एक्सपेंस देखने को मिलेगा। बट जिस तरीके की फ़ीस ले रहे हैं उस हिसाब से कैंपस आपको बिल्कुल मॉडर्न मिलेगा, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न क्लासेस, लैब, लाइब्रेरी सब कुछ मिलेगा, स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी अच्छी मिलेगी। तो कैंपस लाइफ बहुत अच्छी मिलेगी। तो अगर इतना एक्सपेंस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने को भी मिलेगा कैंपस के अंदर। स्कॉलरशिप जिन स्टूडेंट्स को चाहिए होती है, स्कॉलरशिप की बात करूँ तो काफ़ी सारे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप या कैटेगरी बेस्ड स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। डिटेल में जानने के लिए आप इनकी खुद की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर से या इंक्वायरी फॉर्म फिल करके। तो सारी डिटेल स्कॉलरशिप की भी मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पे कौन कौन सी हैं। और जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पे भी आपको बहुत स्पेसिफिक, जिन लोगों को पता होता है कि किस हिसाब से अपनी डिटेल्स डालनी है तभी स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप इसमें एडमिशन लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उससे पहले डेफिनेटली कांटेक्ट करिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है,
कि आपका ऑफ़र लेटर आ पाए या स्कॉलरशिप आपको मिल पाए। अब इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी का सीधा ये है कि आपको 10+2 में पीसीएम तो मैंडेटरी होती है और पीसीएम में आपके एटलीस्ट 60% परसेंटेज होनी चाहिए। वहीं पे आप इसमें जेईई मेंस के स्कोर के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं या यूनिवर्सिटी का जो खुद का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो होता है बीयू मैट, तो उसको भी दे सकते हैं या सेट इंडिया जो ऑल ओवर इंडिया का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके थ्रू, या जो सीयूईटी यूजी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है कि आपकी कितनी परसेंटेज बनी थी 10th में 12th में, और उसके बाद क्या आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसमें कितना आपका परसेंटाइल बना है, उसके बेसिस पे आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। और इनका खुद का पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन भी यहाँ पे कराया जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। प्लेसमेंट की बात करो, अगर इतना एक्सपेंस आप यहाँ पे लगा रहे हैं तो क्या प्लेसमेंट उस हिसाब का यहाँ पे मिल पाता है, नहीं मिल पाता है? तो हाईएस्ट प्लेसमेंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 1.37 CR का हाईएस्ट प्लेसमेंट देखने को मिला है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पे हैं, बट हाँ उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। आपको बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स में ध्यान देना होगा, जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना होगा, तभी जाके आप ये हाईएस्ट पैकेज तक और टॉप के स्टूडेंट्स में आना होगा, तभी हाईएस्ट पैकेज इतना ले पाएंगे। आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो एवरेज पैकेज आपको 11 LP तक यहाँ देखने को मिल जाएगा, जो एज अ फ्रेशर बुरा नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं तो उन्हें मिस मत करना, क्योंकि बार बार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। 4 साल आप बीटेक में अपने लगाएंगे और एक बार प्लेसमेंट का मौका आता है तो उसको नहीं हाथ से जाने देना चाहिए। बाकी कौन कौन से टॉप के कंपनीज़ यहाँ पे विजिट करती हैं प्लेसमेंट के लिए, उसके कुछ नाम बता देती हूँ, जैसे कि डेल टेक्नोलॉजी, डेलॉयट, इन्फोसिस, विप्रो, टाइम जोन्स, इस टाइप की कंपनीज़ यहाँ पे विजिट करती हुई आपको दिखेंगी प्लेसमेंट के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी टॉप की कंपनीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी बाद में। फैकल्टी की बात करो तो अच्छा खासा एक्सपेंस आप यहाँ पे लगा रहे हैं और बहुत एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली टॉप नॉच की फैकल्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैक्सिमम 90% फैकल्टी ऐसी होगी जिनके पास एडवांस डिग्री होगी या रिसर्च कर चुके होंगे या PhD होल्ड कर रहे होंगे, और यहाँ पे इनफ फैकल्टी मेंबर होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड कैंपस नहीं है, रेशियो अच्छा है स्टूडेंट और फैकल्टी का, तो अच्छे से हर स्टूडेंट पे ध्यान दिया जा सकता है यहाँ पे। और हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अच्छे खासा आपको AC, नॉन AC, आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी फैसिलिटी हॉस्टल में देखने को मिल जाएगी। बाकी मेस की अगर बात करूँ, फूड हाइजीनिक है, प्रॉपर मिलेगा, बट यहाँ पे वेज मील ही मिलता है, तो नॉन वेजिटेरियन यहाँ पे मेन्यू में नहीं है। बाकी हाँ अच्छा कैंपस है, यहाँ पे काफ़ी सारे फेस्ट होते रहते हैं, इवेंट्स कंडक्ट होते रहते हैं, तो कैंपस लाइफ अच्छी रहने वाली है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ भी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एकेडमिक्स की तरह ही। बाकी यहाँ का फेमस जो स्पेशलाइजेशन है बीटेक में वो CSE ही रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स लगती हैं, अच्छी प्लेसमेंट्स ज़्यादातर इसी में लगती हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले में। बाकी इसके अलावा भी और भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग फिज़िक्स, काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेंगी, और भी आप चूज़ कर सकते हैं आपका इंटरेस्ट जिसमें भी हो। जो इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी चीज़ें ये है कि ये बहुत अच्छी कैंपस लाइफ, एक टॉप नॉच कैंपस लाइफ है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, बहुत मॉडर्न कैंपस है इनका, तो कैंपस लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। और कुछ स्टूडेंट जो सिर्फ अच्छी कैंपस लाइफ जीना चाहते हैं, बजट का कोई इशू नहीं है, वो भी इसको फ्रीली होकर चूज़ कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आगे जाके अपना खुद का बिजनेस चलाना चाहते हैं, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप गाइडेंस भी अवेलेबल है, आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिल जाएगी और फंडिंग्स भी यहाँ पे से आपको मिल सकती हैं। तो अगर आप बिजनेस का सोच रहे हैं उसमें भी आपको काफ़ी सपोर्ट आगे जाके मिलेगा। यहाँ पे ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलेगा क्योंकि कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, नॉट इन इंडिया बट इंटरनेशनल कनेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा है यूनिवर्सिटी के। फैकल्टी का बोलो या यूनिवर्सिटी का बोलो, दोनों के ही काफ़ी अच्छे कनेक्शंस हैं इंडस्ट्री में।
जो कि आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेगा आपकी प्लेसमेंट के टाइम पे। ब्रांड नेम बहुत ग्रेट, बहुत बिग बना दिया है इस यूनिवर्सिटी ने। हाँ, मार्केटिंग भी बहुत अच्छी है, कैंपस लाइफ़ बहुत अच्छी देते हैं और थोड़ा-सा इनको अपने एवरेज पैकेज पे और ज़्यादा काम करेंगे ये आने वाले टाइम में तो अच्छा हो जाएगा। बाकी बेनेट यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा एक्सपोज़र, अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के लिए ही फ़ेमस है। वहीं पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं या उन्हें स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे इंडोर, आउटडोर दोनों ही टाइप के मैक्सिमम सारे ही स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएँगे। जैसे कि टेबल टेनिस, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन सब कुछ देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको। तो आप फुल टू स्पोर्ट्स यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। वहीं पर टाई अप्स की बात करूँ तो इनके 20+ कॉर्पोरेट कनेक्शंस यहाँ पे हैं और सिर्फ जैसे कि मैंने पहले भी बताया तो इंटरनेशनल कनेक्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आप अगर इंडिया के बाहर काम करना चाह रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी भी आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। अगर फाइनल ओवरव्यू या कंक्लूजन टाइप का मैं आपको बताऊँ तो बेनेट यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए सही है जिनका अच्छा खासा बजट है। पहले बताया मैंने 16 टू 19 लाख तक की इसकी फ़ीस रहती है अप्रॉक्स और उसके बाद हॉस्टल्स वगैरह के भी आपका 7 टू 8 लाख तक लग जाता है। तो अगर इस हिसाब का आपका बजट है या आपको बजट का कोई इशू ही नहीं है, बस आप एक अच्छी कैंपस लाइफ चाहते हो, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हो, एक्सपोजर चाहते हो, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। कहीं न कहीं आपको हेल्प करेगा बट हाँ, आपको फ़ोकस रहना पड़ेगा। फैकल्टीज़ का जो एक्सपीरियंस है अपने रिसर्च में, इंडस्ट्री में, उन लोगों से जितना ज़्यादा हो पाए ग्रैब करो, नॉलेज यूज़ करो, अपनी पर्सनैलिटी को ओपन अप करो क्योंकि सिर्फ़ थ्योरेटिकल नॉलेज या आपके पर्टिकुलर फ़ील्ड की नॉलेज आप कंप्लीट नहीं बनाती है। अनटिल एंड अनलेस आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैंने सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की है और कुछ भी अगर मिस हो जाता है या किसी स्टूडेंट को पता है कि हाँ ये डिटेल मिस हो गई तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना ताकि औरों को भी पता चले कि हाँ ये डिटेल्स और ऐड हो सकती थी। बाकी कोई भी बेनेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या कोई चीज़ है जो चाहते हैं कि हाँ न्यू स्टूडेंट को पता हो वो आप डाल सकते हैं। कोई भी सजेशन है, डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, बहुत सारी वीडियोस देख ली, स्पॉन्सर्ड वीडियोस देख ली, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस देख ली पर नहीं समझ आ रहा है कौन सा कॉलेज चूज़ करें, तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए। आपकी डिटेल्स के हिसाब से जो भी कॉलेज आपको बेस्ट सूट करेंगे कि हाँ, हमें लगेगा कि ये आप यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, आपके बजट में है, आपकी उस लोकेशन में है, तो हम आपको बता देंगे। बाकी वीडियो को एंड तक देखा आपने इसके लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।